हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ थ्योरी सेशंस भी कर रहे हैं और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है यानी कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही वीडियो में पूरा एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन जो है वो हमने खत्म कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने बडिंग, फीजन, पिगमेंटेशन और हमने कई सारे तरीकों की मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन, इन सब के बारे में बातें की। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया यानी नर प्रजनन तंत्र किया। उसमें हमने पूरी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की कि कैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, कैसे वो स्पर्म कहाँ पर संग्रहित होते हैं, एपिडिडाइमस में, ठीक है, अधिवृष्ण में। फिर हमने बात की वाफ डिफरेंस के बारे में। हमने शुक्र वाहिका यानी कि शुक्राणु की जो नली है जिसमें स्पर्म डक्ट कहते हैं उसकी बात की, पेनिस की बात की, हमने यूरिनरी ब्लैडर की बात की, सेमाइनल वेसिकल की, कॉपर ग्रंथि, सब हमने बात की। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की। हमने जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किस तरह से एक होती है प्राइमरी ऑर्गन, एक होती है सेकेंडरी ऑर्गन। और प्राइमरी ऑर्गन क्या करती है? प्राइमरी ऑर्गन ओवम यानी अंडाणु बनाती है। लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि प्राइमरी ऑर्गन होती है ओवरी, यानी हमने एक तरीके से मैं बोलूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था। आज हम उसकी डिटेल देखने वाले हैं कि भाई हमने कई चीजों के बारे में बात की थी। हमने बात की थी किसके बारे में? हमने ओवरी के बारे में बात की थी यानी अंडाशय के बारे में बात की थी, ठीक है। हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात की थी यानी अंडवाहिका के बारे में बात की थी। अभी इनकी डिटेल बात नहीं की, बस मैंने आपको डायग्राम बताया था। हमने आपको बताया था यूट्रस के बारे में यानी गर्भाशय के बारे में, और हमने बात की थी किसकी? वेजाइना की यानी योनि की, ठीक है। ये सारे हमारे टॉपिक्स थे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओवरी है, अंडाशय है, वो हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि ये क्या बनाता है? अंडाणु यानी ओवम बनाता है। और क्या करता है? हार्मोन बनाता है। फिर मैंने बताया था कि भाई जो फैलोपियन ट्यूब है वो अंडवाहिका है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती है। यूट्रस यानी गर्भाशय भी क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और योनि भी क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या होता है? तो इनका काम होता है ओवम के बनने के बाद उसकी ग्रोथ देखना, उसकी मूवमेंट देखना और मतलब उनकी मदद करना, प्रॉपर्ली ओवरी को काम करने में मदद करना। अब हमें इनकी डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ओवरी के बारे में, ठीक है। ओवरी के बारे में आपको क्या जानना है? देखो, पहली चीज ओवरी क्या होती है? हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ओवरी की संख्या 2 होती है, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ओवरी के बारे में, क्योंकि उससे ही कंसेप्ट बनेगा। देखिए, हमने ये डायग्राम बनाया था और हमने इस डायग्राम में आपको क्या क्या बात बताई थी। मैंने बताई थी कि देखो, कुछ इस तरीके से हाथ बनाए थे हमने कुछ। मैंने बताया था कि ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये जो कक्ष दिख रहा है, इसे बोलते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय। इसमें से निकल रही है ये फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ, उससे निकल रहे हैं ये फिम्ब्रिये, ठीक है, आखिरी क्लास में बात की थी। उसके पास होती है 2 ओवरी, और ओवरी कनेक्टेड होती है यूट्रस से मीज ओवेरियम से, है ना, मीज ओवेरियम से। क्लियर? ये है हमारा वेजाइना यानी योनि। अब ओवरी के बारे में बात क्या की थी? देखो, ओवरी जो होती है वो संख्या में कितनी है? तो संख्या में पूछ ली जाए तो संख्या में 2 है, ठीक है। आलमंड शेप यानी बादाम जैसे आकार की होती है, बादाम जैसे आकार की होती है, ठीक है। यूट्रस से जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम, यूट्रस से जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम। किससे? गर्भाशय से जुड़ी है मीजोवेरियम की मदद से, और फिम्बरी के मदद से फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी है, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि ये जो ओवरी है इसके अंदर हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि ओवरी के अंदर होती है फॉलिकल, ओवरी के अंदर होती है फॉलिकल यानी कि पुट्टिका, जो कि बदलती है किसमें? ग्राफियन पुट्टिका में यानी ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। और फिर वो ग्राफियन फॉलिकल, ये जो ग्राफियन पुट्टिका है, ये क्या बनाती है? फिर ये ग्राफियन पुट्टिका बनाती है अंडाणु यानी कि ओवम,
ठीक है, यानी कि ओवम। यानी ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होती हैं वो पहले से होती हैं। यानी कि देखो, जब प्यूबर्टी की एज आती है, जब ओवरी ने ओवम बनाना शुरू करना है, उससे पहले ही ओवरी के पास जितने भी साल होते हैं ना, 13-14 साल, उन सालों में वो अपने अंदर बहुत सारे फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, अब काम क्या रह जाता है, उन ग्राफियन फॉलिकल को क्या बनाना, ओवम बनाना। वो हर महीने करती है। हर महीने एक अंडा आता है, यानी एक अंडाणु रिलीज होता है, वो चाहे इससे निकले चाहे उससे निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए कि भाई ओवरी ने फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनाकर ओवम बना लिया। ये है हमारी ओवरी का ओवम। अब ये ओवम जो है उसे कैच कर लेगा कौन, फिम्ब्रिए, और ओवम चला जाएगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहां तक की बात समझ में आई सभी को। ओवम यानी अंडाणु बन भी गया और वो पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आधा काम हो गया, ओवम बन गया, यानी गैमीट युग्मक बन गया। जैसे मेल में स्पर्म बन जाता था और एपिडिडाइमस में जाके स्टोर हो जाता था, वैसे ही फीमेल हर महीने ये ओवम बनाएगी और फैलोपियन ट्यूब के पास भेज देगी, अंडवाहिका के पास भेज देगी। अब क्या होगा, जब ये प्रोसेस होती है ना, ओवम जब इसके पास पहुंचता है, उसके साथ साथ ये यूट्रस भी काम करता रहता है। यानी अब आपने ओवरी के बारे में तो पढ़ लिया, अब आप गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। फैलोपियन ट्यूब में बताने वाला कुछ भी नहीं था, एक ट्यूब है जिसके अंदर ओवम इंतजार कर रहा होता है, किसका, स्पर्म का। ठीक है, अगर स्पर्म आ गया तो यहां पर जाइगोट बन जाएगा, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये ओवम यहां से चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस यूट्रस की। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, जिस टाइम हमारी ओवरी ओवम बनाने की तैयारी कर रही होती है, ठीक है, उस टाइम यूट्रस भी अपनी तैयारियों में लगा होता है। कैसे, क्या मतलब है मैम इस बात का, देखो बहुत सीधी सी चीज है। यूट्रस वो जगह है, ये गर्भाशय, इसे ही माँ की वोम्ब यानी कोख बोल देते हैं, ठीक है, बच्चादानी बोल देते हैं। ये वो जगह है जहां पर 9 महीने तक बच्चे ने रहना है। अब यूट्रस को नहीं पता कि क्या अंडाणु को स्पर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। यूट्रस तो हर महीने खुद को रेडी करेगा, क्योंकि उसको ना, देखो, बच्चे को संभालने के लिए उसको भी तो पूरा ताकतवर होना पड़ेगा ना। तो यूट्रस अपने आप को तैयार करता है, किस लिए, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर निषेचन हो गया तो मैं रेडी हूं। क्योंकि बच्चा आके यहीं पे रहने वाला है 9 महीने तक। यानी कि देखो, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर हमें पता लगे कि भाई कल हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे। अब ऐसा हो सकता है, देखो मेहमानों ने बोला है कि हमारा कंफर्म नहीं है, हम शायद आए शायद ना आए, तो हम क्या कहेंगे, अगर वो आ गए तो तैयारी कर लेंगे, तो घर संभालेंगे। या फिर हम करेंगे, अरे यार सारा काम तो निपटा ही लेते हैं, अगर वो आ गए तो कम से कम सब कुछ रेडी होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो यूट्रस क्यों पीछे रहेगा, ये कहता है कि ठीक है भाई, अगर निषेचन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर निषेचन हो गया तो मैं रेडी रहूं। तो यूट्रस रेडी होता है। कैसे रेडी होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो यूट्रस है ना, ये 3 दीवारों से मिलकर बनता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, यूट्रस का। ये 3 दीवारों से मिलकर बनता है। एक तो मैंने आपको बना के दिखा दी, ये मैंने व्हाइट कलर से बनाई, जो ये इस दीवार को बोलते हैं स्टूडेंट्स, पहली दीवार को, सबसे अंदर वाली दीवार को। बाकी हटा रही हूं मैं। अब मैं बात कर रही हूं किसकी, यूट्रस की। ये जो यूट्रस है, ये 3 दीवारों से मिलकर बनता है। सबसे बाहर वाली आउटर दीवार को, सबसे बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक है, पराधीय। क्या बोलते हैं, पराधीय। सबसे बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं, पराधीय। उसके बाद आती है दूसरी दीवार, ये मैंने लाल रंग से बना दी। ठीक है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, इस दूसरी दीवार को बोलते हैं मिडल, यानी मध्य वाली दीवार, मध्य जो बीच में है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। ठीक है, यानी मध्य झिल्ली हो गई। ठीक है, ये क्या है, मायोमेट्रियम। हमारा यूट्रस 3 दीवारों से मिलकर बनता है। सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम, फिर है एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम, फिर है मायोमेट्रियम, फिर है तीसरी दीवार। देखो ये तीसरी दीवार है जो मैंने इस पर्पल कलर से बना दिया। आपको दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो डिजाइन देख लो। ये है तीसरी दीवार। इस सबसे अंदर वाली, इनर यानी अंदर वाली दीवार को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम।
अंतः झिल्ली। बताओ इतनी बात समझ में आई? हमारा जो गर्भाशय है, फीमेल्स का, मादाओं का, जो नारी का गर्भाशय है, वो 3 परतों से मिलकर बनता है। सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। अब इन तीनों परतों के बारे में बात जानो। पेरीमेट्रियम का काम होता है प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्शन के लिए बनी होती है, बचाव के लिए बनी होती है। मायोमेट्रियम, मायो का मतलब होता है पेशी, तो ये पेशियों की बनी होती है, यानी मसल्स की बनी होती है। देखो, क्योंकि बच्चे को 9 महीने तक कोख में रहना है और बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साइज में, इसका आकार भी तो बढ़ेगा ना, तो ये पेशियां ही तो है जो उसको बढ़वाएगी साइज में। यूट्रस की एक खास बात है स्टूडेंट्स कि वो बहुत बड़ा होकर इवन यहां तक फैल जाता है, ठीक है, यानी कि लंग्स तक भी, मतलब जो होता है ना, जब लड़की माँ बनती है तो उसका आपने देखा है कि उसका जो पेट है वो काफी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस अपना साइज बढ़ा लेता है। यूट्रस का साइज क्यों बढ़ पाता है? इन पेशियों की वजह से। और इन पेशियों को साइज बढ़ाने में मदद कौन करता है? ये बचाव देके पेरीमेट्रियम करता है। अब बोलोगे एंडोमेट्रियम का क्या काम है? तो एंडोमेट्रियम बना होता है ब्लड वेसल का। किसका बना होता है? रक्त वाहिकाओं का बना होता है, ठीक है। तो रक्त वाहिकाओं का काम क्या है? पोषण देना, पोषण और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करवाना इसका काम है। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या था? गर्भाशय। किससे बना हुआ है? 3 झिल्लियों से। अब जब 1 महीना मतलब शुरू हुआ, ओवरी ने ओवम बनाना शुरू किया, साथ साथ में ये अपनी तीनों परतों को मोटा करना शुरू करता है। पेरीमेट्रियम मोटी हो जाती है ताकि बचाव कर पाए। अगर बच्चा आ गया तो बचाव करूंगी मैं पेरीमेट्रियम के। मायोमेट्रियम कहती है अगर बच्चा आ गया तो मुझे साइज बढ़ाना पड़ेगा, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, ये भी मोटी हो जाती है। एंडोमेट्रियम कहती है अगर बच्चा आ गया तो उसको खाना तो मैं ही दूंगी, ब्लड वेसल से तो मैं ही बनी हुई हूं, तो ये भी अपने आप को मोटा कर लेती है, ठीक है। 2 काम हो गए। अब हुआ क्या? यहां पर ओवम पहुंच गया है, हमारा गर्भाशय भी तैयार हो गया है, ठीक है। गर्भाशय रेडी होता है, हर महीने रेडी होता है, ठीक है, और ओवम भी पहुंचता है हर महीने। अब हो क्या सकता है? 2 चीजें हो सकती है, या तो स्पर्म आया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, यौन संबंध बने तो स्पर्म आ सकता है, या स्पर्म नहीं आएगा, कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ। तो 2 चांसेस है स्पर्म का आना और ना आना। अगर, अब आगे की बात सुनो, 2 चांसेस हैं। क्या चांसेस हैं? एक तो चांस है कि स्पर्म आया और स्पर्म और ओवम ने मिलकर क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया, यानी क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन हो गई। मैं उसकी बात कर रही हूं, अभी पहला केस बता रही हूं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन वाला। हुआ क्या? स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म आया, वेजाइना का बस इतना ही काम है कि यहां से स्पर्म की एंट्री होती है, यहां से शुक्राणु एंटर करता है, तो यहां से स्पर्म आएगा और वो पहुंचेगा किसके पास? ओवम के पास, ठीक है। अगर स्पर्म आ गया तो ओवम और स्पर्म मिलेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो जाएगा, क्या बनेगा फिर? जब जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट कहां बना? तो जाइगोट की जगह लिख लो यहां पर। जाइगोट बनता है कहां पे? जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन कहां हो रही है? तो अंडवाहिका में हो रही है। अब जैसे ही जाइगोट बनेगा तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे और पहले 3 महीने तक वो कहलाएगा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे अविकसित भ्रूण। पहले 3 महीने तक बच्चा कहलाता है, 1 से 3 महीने तक बच्चा कहलाता है एम्ब्रियो। लेकिन अब एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में नहीं रहता। जैसे ही जाइगोट बनता है ना, तो ये मान लीजिए, अब यहां पर देखिए, इतनी बात तो समझ में आ गई, फ्यूजन हो गया। देखो, ये फैलोपियन ट्यूब थी हमारी, यहां पर हमारा ये जाइगोट बन गया। ये मैंने रेड क्या बना दिया? जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनेगा ना, ये उतर कर पहुंच कहां जाता है? ये यहां पहुंच जाता है, इसकी एंडोमेट्रियम की दीवार के पास, इस एंडोमेट्रियम के पास पहुंच जाता है जाइगोट। और 3 महीने तक ये एंडोमेट्रियम से, मतलब 9 महीने तक ये एंडोमेट्रियम से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ता है ये बाद में बात करेंगे। पहले 3 महीने तक ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है। उसके बाद अगले, मतलब 3 से लेकर अगले 6 महीने तक, 9 महीने को पूरे करने हैं ना, तो 3 से लेकर 6 महीने तक, 9 महीने तक एक्चुअल में ये कहलाता है फीटस, यानी विकसित भ्रूण।
क्योंकि देखो पहले 3 महीने तक नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप होती है, उसके बाद अगले 6 महीने में उसकी बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि दिमाग उसका डेवलप होता है, उसका दिल धड़कने लगता है, उसका फेफड़े बनने लगते हैं, हर चीज काम करने लगती है। तो आपको समझ में आया कि जाइगोट कहाँ बना, फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन जाइगोट बनते ही कहाँ चला गया, गर्भाशय में चला गया। अब 9 महीने तक गर्भाशय में ही रहेगा। पहले 3 महीने उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसके बाद उसे क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। पहले 3 महीने उसे अविकसित भ्रूण कहते हैं क्योंकि वो विकसित नहीं होता, और अगले 6 महीने तक वो विकसित होने लगता है तो उसे विकसित भ्रूण कहने लग जाते हैं। क्लियर है? 9 महीने पूरे होने के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे को इसी रास्ते से, वेजाइना से ही निकाल लिया जाता है, नहीं तो ऑपरेट करके चीर के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब और क्या चीज जाननी है आपको? अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, चाहे एम्ब्रियो हो चाहे वो फीटस हो, वो एंडोमेट्रियम से कैसे जुड़ता है? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, देखो एक डायग्राम से दिखाती हूं मैं क्लियरली कि मान लीजिए ये पेरीमेट्रियम है, ये मैंने पेरीमेट्रियम बना दी, ठीक है, फिर ये मायोमेट्रियम बना दी, और फिर ये एंड्रोमेट्रियम बना दी। और आप जानते हो एंडोमेट्रियम से कौन जुड़ेगा आके? भ्रूण जुड़ेगा, लेकिन भ्रूण ऐसे नहीं जुड़ता। एंडोमेट्रियम में से कुछ पतली पतली तार निकलती है, एक पतली सी तार, इस तार को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्लेसेंटा, और हिंदी में बोलते हैं इसे अपरा। तो क्वेश्चन आएगा कि बच्चा जो है या एम्ब्रियो जो है या फीटस जो है वो मदर के गर्भाशय में किसके द्वारा जुड़ा होता है? आप बोलोगे अपरा के द्वारा, आप बोलोगे अपरा के द्वारा। बच्चे को इस अपरा के द्वारा ही एंडोमेट्रियम, जो कि ब्लड वेसल से बनी हुई है, देखो हमारे ब्लड में हमारा सारा न्यूट्रिशन होता है, तो ये एंडोमेट्रियम से बनी हुई झिल्ली में से जो ब्लड वेसल्स हैं वो न्यूट्रिशन भी बच्चे को इस प्लेसेंटा से ही देगी। देखो एंडोमेट्रियम से खाना सारा यहाँ पे ऐसे ही जाएगा, और बॉडी में, बच्चे की बॉडी में जो जितना भी वेस्ट बनेगा, ठीक है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, नाइट्रोजन पदार्थ बनेंगे, वो सारे वापस भी यहीं से आएंगे। ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया हुआ था मेल कांस्टेबल में कि बच्चे की बॉडी में बनने वाला वेस्ट माँ की बॉडी में कैसे आता है? तो आप बोलोगे अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा। देखो आपने कभी देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसकी नाभि पे चिमटी सी लगाई होती है एक, है ना, क्योंकि वहीं से प्लेसेंटा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो वो प्लेसेंटा काट दी जाती है। एक्चुअली एम्बिलिकल कोड होता है एक नाम, वो आपके काम का नहीं है, बट आपको क्या याद रखना है, प्लेसेंटा वो एक पाइप है जिसके थ्रू बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो एक प्रोसेस मैंने आपको बता दी, क्या? अगर स्पर्म और ओवम मिल गए यानी फर्टिलाइजेशन हो गई। अब दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया तो ओवम क्या करेगा? और ये पूरी दीवारें जो तैयार होगी थी वो क्या करेंगी? क्योंकि मैंने कहा था ना हर महीने दीवारें तैयार होती है, तो दीवारें तो तैयार हुई, ओवम भी तैयार हुआ। अब क्या होगा? अब आएगा एक नया कंसेप्ट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ओवम जो है वो बॉडी से निकलेगा बाहर, और साथ साथ में ले जाएगा इन दीवारों को तोड़कर, ये सारी दीवारें टूट कर चली जाएगी नीचे, तो ओवम विद यूट्रस की वॉल चला जाएगा नीचे। यूट्रस की वॉल किसकी बनी हुई थी? बहुत सारी ब्लड वेसल की, तो ब्लड वेसल में से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। तो इसीलिए फीमेल्स को हर महीने क्या होते हैं? मेंस्ट्रुएशन, जिसे पीरियड्स या फिर जिसे क्या बोल देते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, हर महीने फीमेल में, देखो हर महीने क्या होता है, स्पर्म तो नहीं आया, यौन संबंध तो नहीं बने, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये ओवम इस एंडोमेट्रियम को लेकर नीचे निकल जाएगी, जिस वजह से होगी बहुत सारी ब्लीडिंग, और इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, रजोत दर्शन भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, लेकिन आप मेंस्ट्रुएशन याद रखो। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन याद रखो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, फीमेल के गर्भाशय की ये परतें टूट रही है, इसी वजह से उन्हें दर्द होता है, क्योंकि ये परतें टूटती हैं, तो अब फीमेल की बॉडी की एक परतें जो है वो अकड़ के टूट रही है, तो दर्द तो होगा ही। ठीक है, तो इसी वजह से दर्द होता है, हर महीने होता है ये, क्योंकि हर महीने ओवम बनता है, हर महीने यूट्रस तैयार होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब और क्या याद रखना है? पहली बार देखो, जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है तभी ओवम बनना शुरू होगा। अब मान लीजिए 14 साल की उम्र में किसी लड़की में प्यूबर्टी आई, उसका पहली बार ओवम बना, तो जो पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम होता है, तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स मीनार्क। क्या बोलते हैं? मीनार्क। हिंदी में इसे बोलते हैं रजोत दर्शन, इसको बोलते हैं रजोत दर्शन। ठीक है, रजोत दर्शन।
ठीक है। और एक उम्र आती है जिसके बाद फीमेल जो होती है वो मां नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में से ओवम ही नहीं निकलते। वो उम्र होती है लगभग 40 से 45 या 50 साल भी हो जाती है। तो जब आखिरी बार जब पीरियड्स आते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन होती है, तो उसे बोलते हैं, देखो मीनो पे क्या लग गया, पोज लग गया, तो मीनोपोज, और इसे बोल देते हैं हिंदी में रजनोवृत्ति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। पहली बार मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं, मेनार्क, और आखिरी बार क्या कहते हैं, रजनोवृत्ति। कब आती है ये? लगभग 40 से 45 साल आप बोल लो, ठीक है। और ये कब आती है? तो 13 से 14 साल आप बोल लो, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है, जैसे फीमेल में ये काम होता है ना, एक टाइम आने पर ओवम बनना बंद हो जाता है, उसी तरीके से मेल्स में भी ये काम होता है, एक टाइम आने पर स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं। उसको बोलते हैं स्टूडेंट एंड्रोपोज। क्या बोलते हैं? एंड्रोपोज। जब मेल में स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं उसे बोलते हैं एंड्रोपोज। और ये कब आते हैं? तो ये भी लगभग 50 से 55 साल की उम्र में आते हैं। ये वेरी कर सकता है, किसी में 60 में, किसी में 45 में, ठीक है। वो खाने पीने पे, आपकी बॉडी के ऊपर, सब पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। अब सुनो ध्यान से, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आई गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बस आखिरी कंसेप्ट बताना है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्विंस के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये जो बच्चा चेक करवा लेते हैं लोग, वो क्या होता है, उस पर बैन लग गया है, ठीक है। उस बारे में बातें करेंगे, ठीक है। 2 एक जैसे दिखने वाले जुड़वा कैसे होते हैं, 2 अलग अलग दिखने वाले जुड़वा कैसे होते हैं, कई बार 2 जुड़वा होते हैं जिनकी बॉडी आपस में जुड़ी हुई होती है। ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आखिरी चीज क्या करनी है, शायद आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैम आपने बोला था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्राथमिक प्रजनन अंग यानी कि ओवरी ओवम बनाती है, अंडाणु बनाती है, लेकिन साथ साथ में वो हार्मोन भी बनाती है। जैसे मेल की टेस्टिस ने एक तो स्पर्म बनाया था और एक टेस्टोस्टेरोन बनाया था, उसी तरीके से फीमेल क्या बनाती है, ओवम और 2 हार्मोन। कौन कौन से? फीमेल 2 हार्मोन बनाती है स्टूडेंट। पहला है ईस्ट्रोजन, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग, और ये भी लिख देते हैं। पहला क्या है? ईस्ट्रोजन। और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तो फीमेल की बॉडी 2 हार्मोन बनाती है, जो कि है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब इन दोनों का काम रह गया, देखो टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा याद करते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या करता था? टेस्टिस की स्पर्म बनाने में मदद करता था, बिल्कुल करता था। उसी तरीके से ईस्ट्रोजन क्या करेगा? ओवरी की ओवम बनाने में हेल्प करेगा। मतलब क्या हुआ? अंडाशय की मदद करेगा अंडाणु बनाने में। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, टेस्टोस्टेरोन क्या करता था? मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद जितने भी गुण आते थे, छाती का चौड़ा होना, पूरी बॉडी पे हेयर आना, ठीक है, कांख में बाल आना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, ये सारी चीजें कौन करता था? टेस्टोस्टेरोन करता था। तो फीमेल में भी तो चेंजेस आते हैं, यौवन अवस्था के बाद उनके में अंदर भी चेंजेस आते हैं, उनकी भी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, बॉडी पे हेयर्स आते हैं, आवाज जो होती है वो पतली हो जाती है ना। ये सारे चेंजेस फीमेल में कैसे आते हैं? तो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि आवाज का पतला होना, बॉडी पे हेयर आना, ठीक है, ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का बनना, मेमरी ग्लैंड्स का बनना शुरू होना, तो ये सारे काम कौन करवाता है? ये ईस्ट्रोजन करवाता है, ठीक है। द्वितीय लैंगिक गुण कौन लाता है? ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं स्टूडेंट्स प्रेगनेंसी हार्मोन। तो देखो प्रेगनेंसी की सिचुएशन में क्या होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे को पोषण कौन देता है? गर्भाशय देता है। गर्भाशय को तैयार किसने किया? प्रोजेस्टेरोन ने। यानी कि यह हार्मोन चाहता है कि प्रेगनेंसी हो। पहली चीज तो ये क्या चाहता है? प्रेगनेंसी हो, और दूसरी चीज कि प्रेगनेंसी आराम से टपे, 9 महीने बच्चे के एकदम आराम से टपे। तो ये 2 चीजें कौन करवाता है? प्रेगनेंसी होना भी और प्रेगनेंसी आराम से निकलना भी, ये करवाता है प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। अब ये कैसे करेगा? देखो, स्पर्म फीमेल की वेजाइना में एंटर हुआ, उस स्पर्म को ओवम तक पहुंचना भी तो पड़ेगा ना फ्यूजन के लिए। अंडाणु तो फैलोपियन ट्यूब में बैठा है, स्पर्म को कौन रास्ता दिखाएगा? स्पर्म को रास्ता दिखाता है ये प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो पहली बात तो ये फ्यूजन करवाने में मदद करता है। क्या कह रही हूं मैं? ये
ये फर्टिलाइजेशन करवाने में मदद करता है, फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में मदद करता है। और दूसरा, अब प्रेगनेंसी होने के बाद प्रेगनेंसी आराम से कब जाएगी, जब गर्भाशय रेडी होगा। तो गर्भाशय को रेडी करवाता है कौन, गर्भाशय रेडी करता है, गर्भाशय की परतों को तैयार करवाता है ये प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है। एक आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन के बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में स्टूडेंट्स अभी फिलहाल इतना याद रख लो, ठीक है, या फिर याद ही मत रखो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात कभी और करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इस क्लास में ऑक्सीटोसिन की बात कर दी ना तो वही का वही होगा, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये याद रखना, ये काम प्रोजेस्टेरोन की है, इसके अलावा बात ऑक्सीटोसिन की बाद में करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना मुझे आपको। तो यहां पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है खत्म। क्या बात की हमने, ओवरी की बात की। ओवरी ओवम बनाती है, बनाकर दे देती है फिम्ब्रिये को, फिम्ब्रिये फैलोपियन ट्यूब में रख देती है। साथ ही साथ में यूट्रस अपनी तीनों परतों को, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को तैयार करती है। ये दोनों काम जब हो जाते हैं तो स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होती है, बनता है जाइगोट, फिर वो चला जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय में जाइगोट 3 महीने तक यूट्रस में रहकर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद वो फीटस बनता है, जुड़ा होता है यूट्रस की दीवार से विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। यानी कि समझ रहे हो आप लोग, ये दीवार है मान लीजिए यूट्रस की, और ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है। तो ये दोनों आपस में एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कनेक्टेड है, नहीं, बीच में एक पाइप है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, जिससे कि ये कनेक्टेड है। क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया कि इसी प्लेसेंटा के द्वारा बहुत मतलब आज पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता रही हूँ, प्लेसेंटा का कार्य होता है न्यूट्रिशन को मदर से बच्चे तक पहुंचाना और बच्चे से वेस्ट को मदर तक पहुंचाना। अपरा प्लेसेंटा का काम होता है ये मतलब पूरा आज के लेक्चर में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। फिर मैंने बताया क्या, अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, स्पर्म नहीं आया तो फिर मेंस्ट्रुएशन होगी, मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग होना। एंडोमेट्रियम जो होती है, यानी मैं बोलूँ गर्भाशय की जो दीवारें प्रिपेयर हुई थी वापस चली जाएंगी ओवम को लेकर। फिर अगले महीने ये सेम टू सेम साइकिल चलती है, दोबारा ओवम आता है, दोबारा परतें तैयार होती है। अगर स्पर्म आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बह जाती है। यानी हर महीने ये काम फीमेल के साथ होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हर महीने चलती है और हर महीने एक ओवम रिलीव होता है। क्लियर है। काफी बार ऐसा होता है कि ओवरी सही से काम नहीं करती, या फिर बॉडी के हार्मोन काम नहीं करते, या फिर मतलब बॉडी में सही सिस्टम नहीं चल रहा होता, तो कई बार मिस भी हो जाता है, बट अदरवाइज ये नॉर्मल चलता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर हमने बात की दोनों हार्मोन की। ओवरी जब ओवम बनाती है तब 2 हार्मोन भी बनाती है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन ओवरी का ओवम बनने में मदद करता है और द्वितीय गुणों के में मदद करता है, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी होने में और प्रेगनेंसी चलने में मदद करता है, यानी यूट्रस की दीवारों को बनाकर और दूसरा स्पर्म को रास्ता दिखाकर। क्लियर है। तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जाइगोट के अंदर ट्विन कैसे बनते हैं, एक जैसे दिखने वाले, ना दिखने वाले, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात भी कर लेंगे हम लोग। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ठीक है। आजकल जो सरोगेट मदर चलती है आजकल, ठीक है, किराए की माँ बोल देते हैं जिसे, वो क्या होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के PDF वहां पर मिलते रहें, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन मैं वैसे भी डाल देती हूँ पोल में, तो आप वो भी करते रहिए। और कोई अपडेट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम पे लिख सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।